मिल रही है भोपाल से ही, जहां पकड़े गए जमाते मुजाहिदीन बांग्लादेश के 6 आतंकवादियों के खिलाफ एनआईए ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर ली है। सभी आतंकवादियों के खिलाफ यूएपीए के तहत कार्रवाई करते हुए चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर ली गई है। चार्जशीट में एनआईए ने खुलासा किया है कि पकड़े गए आतंकी शरिया कानून को लागू करने के मकसद से मध्य प्रदेश में युवाओं को जिहाद और हिंसा के लिए भड़का रहे थे। एनआईए ने अपनी चार्जशीट में भी यह बताया है कि 6 से 3 आतंकवादी बांग्लादेश के हैं, जो कि भारत में अवैध रूप से घुसपैठ करके भोपाल में रह रहे थे। पकड़े गए जेएमबी आतंकियों का कनेक्शन विदिशा और बिहार के 2 लोगों से भी सामने आया है और लिहाजा एनआईए ने उन दोनों को भी चार्जशीट में आरोपी बनाया है। आपको यह भी बता दें कि एमपी एसटीएफ ने इसी साल मार्च में ऐशबाग इलाके से जेएमबी के 4 आतंकियों को पकड़ा था। इसकी जांच बाद में एनआईए को सौंप दी गई थी। अगस्त में एनआईए ने भोपाल से सटे ईंट खेड़ी इलाके से 2 और आतंकियों को गिरफ्तार किया था। तो देखिए, बड़ी खबर इस वक्त आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां गिरफ्तारी हुई है और ये देखिए एक बड़ा एक्शन लिया गया है। भोपाल से पकड़े गए हैं जमाते मुजाहिदीन बांग्लादेश के 6 आतंकवादियों के खिलाफ अब एनआईए ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी है। सभी आतंकवादियों के खिलाफ यूएपीए के तहत कार्रवाई करते हुए ये चार्जशीट दाखिल की गई है कोर्ट में। और चार्जशीट में एनआईए ने यह भी खुलासा किया कि जो पकड़े गए आतंकी हैं, ये शरिया कानून को लागू करने के मकसद से मध्य प्रदेश में युवाओं को जिहाद और हिंसा के लिए भड़का रहे थे। एनआईए ने अपनी चार्जशीट में यह भी कहा है कि 6 में से 3 आतंकवादी तो बांग्लादेश के हैं और ये भारत में अवैध रूप से घुसपैठ करके भोपाल में रह रहे थे। अब देखिए, जेएमबी आतंकियों का कनेक्शन विदिशा और बिहार के भी 2 लोगों से सामने आया। आकाश लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आकाश, इससे पहले भी हमने देखा जेएमबी के आतंकियों को गिरफ्तार किया गया था और अब देखिए जो चार्जशीट दाखिल हुई है, गृह मंत्री भी ये साफ कर चुके हैं कि जो शांति के टापू में अशांति फैलाने की कोशिश करेगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। क्या एक्शन अब लिया जाएगा इनके खिलाफ? देखिए, अब चार्जशीट में जो खुलासे में उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। इसी साल मार्च के महीने में मध्य प्रदेश एटीएस की टीम ने भोपाल के जो एक घना आबादी वाला इलाका है, ऐशबाग इलाका, वहां से 4 आतंकियों को गिरफ्तार किया था। इसके बाद देश के अलग अलग जगहों पर इसी मामले को लेकर, यानी कि जमाते मुजाहिदीन बांग्लादेश जेएमबी के मामले को लेकर छापेमार कार्रवाई की गई और कुल 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इन 6 लोगों के खिलाफ एनआईए ने अब चार्जशीट दाखिल की है और इस चार्जशीट में खुलासा हुआ है कि ये जमाते मुजाहिदीन बांग्लादेश के जो आरोपी थे, वो शरिया कानून को लागू करने के मकसद से मध्य प्रदेश में युवाओं में जिहाद और हिंसा फैलाने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि जेएमबी एक प्रतिबंधित आतंकी संगठन है। कई बड़े नरसंहार में शामिल रहा है, बांग्लादेश में भी ये नरसंहार में शामिल रहा, जिसके बाद भारत में इसे प्रतिबंधित किया गया था। और ये 3 जो बांग्लादेश के इसमें आरोपी हैं, वो अवैध तरीके से राजधानी भोपाल में रह रहे थे, भारत में रह रहे थे और देश के अलग अलग हिस्सों से इन्होंने फर्जी प्रमाण पत्र तैयार करवाए थे। यूपी के सहारनपुर से कुछ पहचान पत्र बनवाए थे, कुछ अन्य जगहों से। ऐसे में इनकी कोशिश यह थी कि जेएमबी के नेटवर्क को दोबारा देश में डेवलप किया जाए, भारत में डेवलप किया जाए, और उसके लिए सबसे सुटेबल जगह थी भोपाल, क्योंकि मध्य प्रदेश शांति का टापू माना जाता है। और देखिए, जिस तरीके से ये गतिविधियां सामने आ रही थी, जब इन्हें गिरफ्तार किया गया उस वक्त भी कई आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद हुए थे, जिहादी सामग्रियां बरामद हुई थी। इन आतंकियों ने भोपाल के ईंट खेड़ी इलाके में और निशातपुरा क्षेत्र में लोगों को जिहादी साहित्य भी बांटे थे और लगातार इस केस को एटीएस देख रही थी। इसके बाद एनआईए को ट्रांसफर कर दिया। एनआईए ने नए सिरे से एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू की और अब एनआईए ने स्पष्ट किया है कि इसमें 3 जो आतंकी हैं वो बांग्लादेश के हैं, जबकि अन्य भारत के हैं। इसमें एक आतंकी का कनेक्शन जो है वो विदिशा से निकला है। क्लियर हो चुका है कि अगर कोई भी इस तरीके की गतिविधियों को अंजाम देने की फिराक में होगा, कोशिश करेगा, तो फिर बख्शा नहीं जाएगा। सख्त एक्शन एमपी सरकार उनके खिलाफ लेगी। और बहुत धन्यवाद आपका अपडेट्स हम तक पहुंचाने के लिए। तो